नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मेरे दोस्तों। ट्रैवल फूड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने उत्तराखंड के पंचप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग के दर्शन किए। अब इस एपिसोड में आप पांडुकेश्वर यात्रा का आनंद उठाएंगे। हमने विष्णुप्रयाग का दर्शनों के बाद अपनी यात्रा पांडुकेश्वर के लिए आगे बढ़ाई। पांडुकेश्वर में हमने पंचबद्री में से एक भगवान योगध्यान बद्री जी के दर्शन किए। वहां पहुंच के हमने मंदिर के इतिहास के बारे में और भी नजदीक से जानने की कोशिश की और वहां के लोकप्रिय रामलीला का भी आनंद उठाया। पांडुकेश्वर विष्णुप्रयाग से लगभग 9.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जोशीमठ से यहां पहुंचने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लगता है। पर क्योंकि हमने विष्णुप्रयाग में हॉल्ट किया और 1-2 घंटे यहां पर काफी एंजॉय किया, तो हमें लगभग 3 घंटे लगे जोशीमठ से पांडुकेश्वर पहुंचने में। हमने नोटिस किया कि विष्णुप्रयाग से पांडुकेश्वर तक का रास्ता काफी नैरो है और जगह जगह सड़क की मरम्मत भी चल रही है, जो कि जाते समय आपको साफ नजर आ जाएगा। तो ये एडवाइजेबल है कि अगर आपको हिल्स में गाड़ी चलाने का अच्छा एक्सपीरियंस है, तभी यहां खुद गाड़ी चलाकर आएं। अदरवाइज यहां आने के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं। पूरे रास्ते हमने सीनिक व्यूज बहुत ही एंजॉय किया। अब आपको थोड़ा पांडुकेश्वर के बारे में भी बताते हैं। पांडुकेश्वर के लिए आपको बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 ही लेना होता है और पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है, जैसा कि इसके नाम से साफ पता चलता है। ये उत्तराखंड के पंचबद्री में से एक बद्री योगध्यान बद्री जी का पावन स्थान है। इसके बारे में हम वहां के स्थानीय लोगों से और मंदिर के पंडित जी से और भी विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब सीधे ले चलते हैं आपको योगध्यान बद्री पांडुकेश्वर की ओर। तो फ्रेंड, फाइनली हम पांडुकेश्वर पहुंच ही गए हैं। तो पांडुकेश्वर में सबसे फेमस जो है वो यहाँ का ये मंदिर है। आई थिंक टोटल 5 बद्री है, जिनमें से एक बद्री यहाँ पर स्थित है। तो चलिए मंदिर भी हम जाके देखते हैं, नीचे जाके देखते हैं। काफी नीचे में मंदिर है, तो अच्छा है, स्टेयर्स बने हुए हैं, चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, पर चढ़ने में जरूर पता चलेगा। धीरे धीरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, टॉप में अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अगर आप देखें, जो ऊपर दिख रही है पहाड़ी, जिसमें बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी है, बद्रीनाथ। अगर आपको जाना है तो आप सोच सकते हैं कितनी बर्फ होगी इस समय वहाँ। अभी तो कपाट बंद है, बद्रीनाथ में जा नहीं सकते आप। तो हम लोग भी बस लास्ट, हमारा डेस्टिनेशन यही है पांडुकेश्वर। इसके बाद हम जाएंगे वापस औली की तरफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। और ये बिच्छू घास कहते हैं कि इसे चाय में भी आप डाल के पी सकते हैं, बहुत फ़ायदा करता है। ये कैंसर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। हाँ, लेकिन इसे आप ऐसे हाथ से लेके मस्ती ना करें, बहुत परेशान करता है, बहुत चुभता है ये। चलिए नीचे चलते हैं मंदिर की तरफ। ये जो मैं आपको नदी की बात कर रहा था, अलकनंदा नदी, इसमें सारे प्रयाग जो अलग अलग भाषा मिलता है, अलग नदियाँ के इसे मिलती हैं, जो अलग अलग प्रयाग बनती है। सो फ्रेंड्स, हियर वी गो, फाइनल मंदिर पहुँच गए हैं। पंडित जी, आप अभी हमारे दर्शकों को इस मंदिर के बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं, इसके इतिहास के बारे में? ये योग बद्री है, पांडवों ने बनाया हुआ मंदिर है। और जब कपाट बंद हो जाते हैं शीतकाल में के बद्री विशाल जी के, तो 6 महीने की पूजा भगवान बद्री विशाल की यहीं पे होती है। तो यहाँ पे जो है उद्धव जी और कुबेर जी की जो मूर्ति है, जो है यहाँ पे आ जाती है। और ये बद्री विशाल जी का ही स्वरूप है। इसमें भगवान योग मुद्रा में बैठे हैं, चतुर्भुज पद्मासन में है योग मुद्रा में। साथ में लक्ष्मी नारायण है, भूदेवी और श्रीदेवी है। दूसरे वाले मंदिर में जो है वासुदेव जी और घंटाकरण जी,
तो ये बद्रीनाथ में जो मूर्ति है भगवान की, वही मूर्ति यहाँ आ जाती है नीचे? वो तो वहाँ की वो तो स्वयंभू मूर्ति है, स्वयंभू मूर्ति है। उनके प्रतिनिधि करते हैं उद्धव जी। अच्छा बद्री विशाल के बड़े भाई बोले जाते हैं। अच्छा तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, वो यहाँ और कुबेर जी तो ही मूर्ति वहाँ से बाहर आती है, बाकी तो वहीं पे स्थापित नगर स्थापित है। जी। और इसका 12,000 वर्ष पुराना लेखन आता है जी। तो यहाँ पे पांडवों का कहते हैं, पांडवों का जन्म भी यहीं पे हुआ। जन्मभूमि। जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। फ्रेंड्स, मंदिर के इतिहास के बारे में मंदिर के ठीक बाहर में, अंदर जैसे आप प्रवेश करेंगे तो ठीक कॉर्नर में बाहर में ही लिखा हुआ है, तो आपको मंदिर के इतिहास के बारे में पढ़ने को ही मिल जाएगा। और ये भी आपको जानने को मिलेगा कि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको संरक्षित कर रखा है। सो फ्रेंड्स, हमें यहीं पर यहाँ के लोकल मिस्टर ओम मिले हैं। मिस्टर ओम यहाँ पर ट्रैक करवाते हैं, तो यहीं के लोकल, यहीं के रहने वाले हैं। अगर आपको ट्रैकिंग करनी है या ट्रैकिंग की कोई सर्विस लेनी है यहाँ पर आ सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं और ट्रैकिंग के बारे में सब कुछ आपको डिटेल में बता देंगे, और जो भी यहाँ ट्रैकिंग होती है वो करवा सकते हैं। थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं इनकी सर्विस के बारे में और इस मंदिर के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में। सो मिस्टर ओम, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे, सबसे पहले तो आप ट्रैकिंग कहाँ करवाते हैं? सर, हम मेनली तो 6 महीने यही रहते हैं और 6 महीने हम बद्रीनाथ रहते हैं, बामड़ी के हम प्रॉपर। तो 6 महीने हम जैसे बद्रीनाथ में आप जुलाई से लेकर अगस्त तक सतोपन का टूर कर सकते हो। 6 डेज 5 नाइट का होता है ये। तो इसमें आप अपना ग्रुप लेके चल सकते हो, सोलो ट्रैक हो सकता है, हम पर्सनल आपके साथ चलेंगे, वाटर सब चीज़ मिलेगा इसमें आपको। और नीलकंठ बेस है जैसे, तो हमारे गाँव से यही कोई 10 किलोमीटर के आसपास लगता है पूरा। तो हम जाते रहते हैं, किसी को करना है ये ट्रैक भी, तो उतना फेमस नहीं है बट आते हैं लोग। और वसुधारा है, जैसे माणा से आगे आप 7 किलोमीटर आगे चले जाओ, वसुधारा, ये ट्रैक भी करवाते हैं नाइट के लिए, 1 डे। माणा अभी बंद है ना? माणा जाने के लिए परमिशन चाहिए होगा? हाँ, परमिशन चाहिए होगा आपको जोशीमठ SDM से। अच्छा, आप परमिशन ले सकते हो, आप जा सकते हो उसके अगर मान लो किसी को माणा जाना है, परमिशन लेके नहीं आया, उसे पता ही नहीं, मान लो गलती से वो आ नहीं, गया, तो हनुमान चट्टी पे आपको रोक लेंगे ना वो, क्योंकि वहाँ पे फाइनल बैरियर होता है। बेस्ट टाइम यही है, जुलाई से आप अक्टूबर तक कभी आ भी सकते हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। आपको सतोपन, वसुधारा, नीलकंठ बेस, इधर ये फूलों की घाटी, ये सब ट्रैक। अच्छा, फूलों घाटी ट्रैक भी आप करवाते हैं? हाँ, कवर करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। मतलब हेमकुंड साहिब भी किसी को करवाना है तो वो भी हाँ आप करवा सर, सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा हमें इस मंदिर के बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को, मंदिर कैसे बना, कब बना? हाँ सर, जो पांडव थे ना, तो उनके पिता जो पांडु थे, राजा पांडु, तो जो जब उनको श्राप पड़ा तो उसके बाद वो तपस्या करने इसी जगह आए थे, तो इसी वजह से इसका नाम पांडुकेश्वर है। तो जब भीम का जन्म हुआ था तो ऊपर वो उधर ही माना यही जाता है कि उस साइड जब भीम पहली बार शिला से गिरे थे ना हाथों से, तो वहाँ एक गड्ढा टाइप का बना हुआ है, अभी भी वहाँ गड्ढा देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, इनका कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनसे सर्विस ले सकते हैं, ट्रैकिंग की सर्विस ले सकते हैं, और बेस्ट पीरियड जो है ये बता ही चुके हैं ट्रैकिंग का। सो थैंक यू सो मच मिस्टर Thank you, ओम, sir. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। तो अभी हम लोग पांडुकेश्वर में मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं। रास्ते में हमने देखा कि यहाँ पर रामलीला कमेटी यहाँ पर तैयारियाँ कर रही है रामलीला के लिए। थोड़ा कुछ जानने की कोशिश करेंगे, ये कब से स्टार्ट हुआ प्रोग्राम में क्या दिखाया जाता है और क्या पर्पस इसका। तो मेरे सामने खड़े हैं सर आपका नाम बताएंगे प्लीज़? जी, मेरा नाम दिगंबर सिंह पंवार है, मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ और मेरी उम्र लगभग 66 वर्ष है। सर थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताएंगे, ये रामलीला कमेटी जो बिठाई है आपने, कब से स्टार्ट हुआ, पर्पस क्या है, क्यों करते हैं रामलीला यहाँ पर? जी, ये एक पौराणिक गांव है, इसका नाम पांडुकेश्वर है। श्री बद्री विशाल जी की शीतकालीन पूजा की स्थली है और इसे योग बद्री के नाम से भी जाना जाता है। जिस मंदिर की बात आप कर रहे हैं वहाँ पर बद्री विशाल की जो 7 मूर्ति है, बद्रीश की एक पंचायत होती है, एचईटी जिसको बोलते हैं सभा, लोकसभा या विधानसभा जो भी है, उसमें से 2 मूर्तियाँ यहाँ पे हमारी आजकल शीतकालीन पूजा में होती हैं, कुबेर जी और उद्धव जी।
ये कपाट बंद और कपाट होने की प्रक्रिया का एक प्रारूप है। प्रश्न उठता है कि रामलीला यहाँ पर आप क्यों करते हैं और कब से कर रहे हैं। जी आपको मैं बता दूं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, लगभग 90 वर्ष पूर्व इस गांव में रामलीला का प्रारंभ हुआ। आदिकाल में जब यहाँ पर कोई व्यवस्था न थी, 1965 और 66 के बाद यहाँ पर रोडें आनी शुरू हुई। हमारे बुजुर्गों से हमें पता चला कि यहाँ पे हम लोग जो है कहीं से गैस और कहीं से लालटेन, उस जमाना लालटेन का ज़माना था, और कहीं से कुछ, कहीं से पर्दे, कहीं से मखारे, कहीं से मुखौटे, इस प्रकार ला करके इसको जो है हमने यहाँ पे प्रतिपादित किया। देखा हमारे बुद्धिजीवियों ने कि इसमें कुछ सार है, कुछ तत्व है, तो क्यों ना हम इसको जो है अपने स्तर पर इसको आगे बढ़ाएं। और जहाँ तक हुई रामलीला की बात, रामलीला 1985 से और नहीं 1982 से 1997 तक मैं इस रामलीला कमेटी का सचिव रहा। सारे गढ़वाल में रामलीला होती है, सारे देश में रामलीला होती है, लेकिन हमारे यहाँ पांडेश्वर की रामलीला अपने में एक अलौकिक है, अद्भुत है, नैसर्गिक है, वास्तविक है। और यहाँ पे जो गाने, रागनी, बैराग, स्वराग, भैरत वगैरह वगैरह है, ये हमारे बुजुर्गों ने स्वरचित किए हैं। सर टोटल 10 दिन का प्रोग्राम है, 10 दिन चलेगी रामलीला। ये अभी जो है 15 अप्रैल तक है सर। ये टोटल 10 दिन का प्रोग्राम है ना आपका? जी 10 दिन का जी। अच्छा अच्छा। तो टोटल यहाँ पर सर इस गांव में टोटल पॉपुलेशन क्या तकरीबन यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1,500 है, 1,500 और 2,000 के बीच। आउटसाइड मिला करके करीब 2-2,500 हो जाते हैं। कितने परिवारों में टोटल? यहाँ पर परिवार हैं 300 से 350, ये इस गांव में। अच्छा। फिर बगल का गांव है, 2 गांव अगल बगल हैं, वो भी आते हैं, हम भी जाते हैं वहाँ। और फिर गेस्ट वुस्ट मिला करके तो लगभग यहाँ पे जो है 1,000-1,500 आदमी यहाँ पर रोज बैठते हैं। एक चीज़ और बताएंगे सर, आपसे जब बात हो रही है यहाँ के लोकल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। यहाँ पर मेन सोर्स ऑफ इनकम यहाँ के लोगों का क्या है? यहाँ पर टूरिज्म है या कुछ और भी है जिसके ऊपर निर्भर जी है? टूरिज्म है यहाँ पे, सारा व्यवसाय, सारे लोग जो है टूरिज्म पर डिपेंड है। टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड। यहाँ पे अपने होम स्टे वगैरह हैं, होटल हैं और गेस्ट हाउस हैं। यहाँ से बद्रीनाथ जो है 22 किलोमीटर आगे पड़ता है, ये यात्रा का मुख्य पड़ाव है। तो वहाँ पे हम लोगों के होटल, गेस्ट हाउस और जिसकी जैसी कैपेसिटी है, किसी की प्रसाद की दुकान, किसी का अपना नहीं हुआ, जिसका कोई निम्न स्तर के फूल मालाएँ बनाना, ये बेचना, कोई बेचना का काम करता है, कोई बनाने का काम करता है। सामने एक मंदिर बन रहा है, ये जी। मंदिर कुबेर जी का बन रहा है? ये कुबेर जी का बन रहा है जी। तो इसमें जो है 1.5 करोड़ रुपए का लगभग खर्चा आएगा। ये जो पत्थर आप दिखा दे रहे हैं, शिलाएं जो हैं, ये सब राजस्थान से आ रही हैं। बीच में कोरोना की वजह से ये हो नहीं पाया है। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा सर आपसे, इसकी कोई ट्रस्ट या कमेटी भी है जहाँ कोई चंदा देना चाहे तो दे सकता है? जी जी बिल्कुल है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे दर्शकों अरे को। थैंक्स। इस कमेटी के बारे में भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जी। अगर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ डोनेट करना चाहे इस कमेटी को, इस ट्रस्ट को, जी। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल को देख लें और वहां पर जाके डोनेट कर दें। फ्रेंड्स, मैं काफी देर से इस पुराने घर की ओर देख रहा था और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने से हमें इस घर के इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिला। यहाँ के प्रवासियों का कहना है कि यह घर लगभग 100 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है और बद्रीनाथ की यात्रा को जाने वाले श्रद्धालुओं का पहला पड़ाव पांडुकेश्वर ही होता था। ये ऐसा है कि जब बद्रीनाथ की पैदल यात्रा चालू होती थी तो यात्री यहीं से बद्रीनाथ जाता था पैदल मार। अच्छा। तो नाइट स्टे के लिए ये उस जमाने में ये चट्टी जो अच्छा, वो गेस्ट बनाया हाउस गया था, था, गेस्ट हाउस बनाया गया था ये। तो अच्छा। यात्री यहाँ पे ठहरते थे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, उसके बाद दूसरा पड़ाव उनका हनुमान चट्टी या लामबगढ़ में होता था और तीसरा पड़ाव फिर बद्रीनाथ पहुंचता था यात्री। अच्छा अच्छा अच्छा। इस घर को रामलीला की तालीम के रूप में भी प्रयोग किया जाता था और इसलिए इसे तालीम घर भी कहते थे, जो कि चौक से अभी भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, घर की बनावट काफी मजबूत है और इसे बनाने के लिए काफी मजबूत लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया है।
आजकल यह घर एज ए स्टोर रूम यूज किया जाता है और यहाँ पर घास और लकड़ियां रखी जाती हैं। अच्छा हुआ कि हमने इस घर के बारे में भी जानने के लिए यहाँ के लोगों से बात की और फलस्वरूप हमें काफी कुछ जानने को मिला। तो फ्रेंड्स, अब इस एपिसोड को एंड करने का समय आ गया है। पर रुकिए रुकिए, इतनी जल्दी नहीं। जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं कुछ अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स और रामलीला की कुछ प्यारी झांकियों के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मिलते हैं अब अपने अगले एपिसोड में, एक नया एपिसोड, नई जगह और नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर योर टाइम। ये क्या है? ये चरखी। चरखी। अच्छा, चलो एंजॉय करो। कुबेर जी आपका ये भंडार भरे और श्री राम की कृपा हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच। Thanks. थैंक यू।